सेक्टर हो तो मैं विचार करूंगा, मैं सोच सकता हूं। लेकिन विवेक ओबराय ने अपने आप को इतना सफल कर लिया, एक ऐसा सफल व्यवसायी बना लिया जिनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि 1,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है या 2,000 करोड़ का टर्नओवर है। वो कहते हैं कि शून्य बहुत इममटीरियल हो गया है मेरे जीवन में। सफलता को मैं इस रूप में देखता हूं कि मैं अपने साथी का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का भला कर सकूं, उनके साथ रह सकूं, उनका आशीर्वाद ले सकूं। इसको कहते हैं संस्कार। विवेक ओबराय पब्लिक में आकर के वो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मेरे लिए अगर कोई ये कहता है कि आपकी 1,000 करोड़ की संपत्ति है, 2,000 करोड़ की संपत्ति है, कितने 1,000 करोड़ की आपकी संपत्ति है, तो वो ये कहते हैं कि शून्य मेरे लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। वो तो एक नंबर हो जाता है, एक समय के बाद वो उसमें जुड़ता चला जाता है या माइनस होता चला जाता है। ये एक विषय हो सकता है। लेकिन ये, हाँ, ये बात जरूर है कि अब मुझे अपने जीवन में उस तरह के जीरो की परवाह रहती तो है, लेकिन उतनी परवाह नहीं रहती है कि कब ये 100 करोड़ का हुआ और कब ये 500 करोड़ का हुआ और कब ये 600 करोड़ का हो गया और कब ये 1,000 करोड़ का हो गया। मतलब ट्रिपल डिजिट, फोर्थ डिजिट, 5 डिजिट में कब जाएगा या नहीं जाएगा, ये अब मैं विचार नहीं करता हूं। मतलब कंफर्टेबल हूं, आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंफर्टेबल हूं। खान खान गैंग की हमेशा ये नियत रहती है दो तरह से लोगों के कमर को तोड़ना। एक तो उसे लोगों की स्मृति से बाहर कर देना, बड़े पर्दे से, रियल लाइफ से बाहर करना, और दूसरा पॉकेट उसका बहुत ही कमजोर हो जाए, बैंक बैलेंस उसका बहुत ही कमजोर हो जाए, ताकि फिर वो हमारे पास आके गिड़गिड़ाए। और उनको लगता है कि एक फिल्म स्टार कर क्या सकता है। देखिए, इसी रास्ते पर सुशांत भी बढ़ रहे थे। आज जिस रास्ते पर विवेक बढ़ रहे थे, सुशांत इसी रास्ते पर बढ़ने वाले थे। उन्होंने भी बिजनेस प्लान कर लिया था, अपना पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर लिया था। उनको क्या क्या करना था, वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, टेक्नोलॉजी में भी हाथ आजमाना चाहते थे, और वो एक नया मुकाम बनाना चाहते थे, क्योंकि ही वॉज नॉट एन इडियट, ही वॉज नॉट a guy like Salman Khan. He was not a guy like other actor. वो एक इंजीनियर था, पढ़ा लिखा आदमी था, वो एक बेहद समझदार इंसान था। वो सिर्फ एक्टर नहीं था, वो एक इंजीनियर था, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के साथ साथ उनमें एक बिजनेस एक्यूमेन भी डेवलप कर गया था जब वो स्टूडेंट रहे होंगे। तो वो ये भी चाहते थे कि हमने, ठीक है, हमने एक्टिंग की, एक्टिंग की एक लाइफ हो सकती है, उसके बाद हो सकता है कि हमें उतने पैसे आ जाएं जिसमें हम पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हैं। लेकिन सुशांत जैसा व्यक्तित्व या विवेक ओबराय जैसा जो व्यक्तित्व है या इस कद काठी का जो व्यक्तित्व है, वो बड़ी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। तो सुशांत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। आपको मालूम होगा कि सुशांत के सॉफ्टवेयर की चोरी, ये शोभित चक्रवर्ती और उसकी बहन रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उसकी सॉफ्टवेयर की चोरी करके, उनका जो पूरा आइडिया था उसकी चोरी करके नीति आयोग के साथ मिलकर के वो धंधा कर रहा है, और उसमें कोई, आजकल उनका कोई दोस्त है जो उन्हें मदद कर रहा है। सच्चाई क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन ये खबरें बिल्कुल आम है कि सुशांत सिंह जिस सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे थे, उस सॉफ्टवेयर की चोरी ये दोनों भाई बहन ने कर ली, और उस पे एक कंपनी भी बनाई थी। दोनों भाई बहन ने गुमराह करके सुशांत को एक कंपनी बनाने की भी बात कर रही थी, उसमें सुशांत भी डायरेक्टर था, और ये रिया का जो भाई है, ये चर्सी गैंग का, वो भी उसमें शामिल हो गया था। मैं अनवरत चर्सी गैंग कहता हूं। क्यों कहता हूं, क्यों नहीं कहूं, आप बताएं। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि आप चर्ची गैंग कहते हैं। क्यों नहीं कहूं चर्ची गैंग? वो कोई बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? वो खुले में सिगरेट पी रही हैं, वो खुले में ड्रग का सप्लाई कर रही हैं, सारे चैट्स अवेलेबल हैं, तो उसे मैं चर्ची गैंग ना कहूं तो क्या कहूं? सती सावित्री कहूं? तो जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा, और ये एक ऐसा सच है जिसे आप कह सकते हैं। ये कोई असंवैधानिक भाषा नहीं है, असंवेदनशील भाषा भी नहीं है, इसमें संवेदना भी है, और ये संवैधानिक भी है, संविधान सम्मत है उनके लिए जो उस तरह के गैंग में शामिल है, उस तरह का कारोबार कर रहे हैं। मैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक आम जन को जो इसमें शामिल नहीं है उनके बारे में बोल रहा हूं।
तो ये मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि इनको अगर मैं चर्ची गैंग कहता हूं तो उसके पीछे एक आधार है। तो इन चर्ची गैंग ने सुशांत से पहले कितने लोगों का करियर खराब किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो विवेक ओबराय उनमें से एक थे, जो बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर थे, एक्टर थे। और वो उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, और उसके बाद तो हिट फिल्में उनकी आने वाली थी, वो आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से सुशांत को उन्होंने ठिकाने लगा दिया इस गैंग ने, उस प्रकार से इनको भी ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश हुई। ठिकाना तो लगा ही दिया था इन लोगों ने, रियल लाइफ से तो इन्हें खत्म कर दिया था, रियल लाइफ से दूर कर दिया था। लेकिन ये शख्स डिगा नहीं, अपना अपना एक प्रकार से प्रेम में भी नाकामयाब रहा। और वो भी एक कारण रहा होगा कि ये जो उस आपको बताएं कि विवेक ओबराय के पिता ने बहुत हार्डशिप देखी थी, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं थे। कैसे रेडियो से करियर उनका शुरू हुआ, एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में, फिर वो फिल्मों में गए और फिर वहां से अपनी मुकाम बनाई, फिर अपने परिवार को एक प्रकार से आगे बढ़ाया, उसके परवरिश पे ध्यान दिया। तो ये पूरा जो लाइफ था सुरेश ओबराय का, विवेक ओबराय के फादर का, वो बहुत ऐसा नहीं था बहुत कंफर्टेबल लाइफ था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत अनकंफर्टेबल था। लेकिन संघर्ष से उन्होंने अपनी मुकाम बनाई थी मुंबई में, और ये बात उनके बेटे को याद थी। तो उनके बेटे ने ये कहा कि नहीं साहब, हम कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ेंगे, हम रास्ता पकड़ेंगे व्यवसाय का और बिजनेसमैन बनेंगे। आज विवेक ओबराय एक सफल बिजनेसमैन बने हुए हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी जो बिजनेस है वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी में भी काफी दखल दे रहे हैं वो। ज्वेलरी का जो सॉलिटेयर करके उनका ब्रांड है, वो पूरे देश में अनेकों ब्रांड हैं ज्वेलरी के उनके। और इवेंट मैनेजमेंट एक बड़ी कंपनी है उनकी, जो बड़े बड़े स्टार्स के जो इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम करती है, और मनी लैंडिंग का काम करती है। ध्यान रहे, इधर गैंग मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं और ये मनी लैंडिंग का काम करते हैं। मतलब, और मनी लैंडिंग का भी किस प्रकार का काम करते हैं, ये भी आपको आश्चर्य लगेगा। ये स्टूडेंट को, विवेक ओबराय स्टूडेंट को बिना किसी कोलैटरल के लोन देते हैं। जो बैंक नहीं देती है वो विवेक ओबराय की कंपनी देती है। और खास तौर से स्टूडेंट को, स्टार्टअप कंपनियों को विवेक ओबराय फंड करती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप को इन्होंने फंड किया हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट, मनी लैंडिंग में भी ऐसे क्षेत्र को चुन रहे हैं जहां ये देश का भला कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट को जिनको पैसे की दरकार है और उनके पास